तो सेकंड लेवल ऑफ डिविन के इस वाले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पिछले वाले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था, निंजा लुकिंग मुर्दला से जब जिंदा लोगों को मार के खा रहा था, तब अपने वही दो ब्लैक स्मिथ की नजरें इनके ऊपर पड़ जाता है। जिस चीज को देख के आप इनको कंट्रोल करने वाला एक बंदा घंटी से इशारा देके इन ब्लैक स्मिथों को भी निपटा के खाने का इशारा जब दे देता है, तब हम लोग को दिखाया जाता है किस तरह ये मुर्दा के पूरे झुंड उन ब्लैक स्मिथ के पीछे पड़ जाता है, जिनमें आप ये सफेद वाला बुढ़ा किसी तरह छुप छुपा के घोड़े के स्तबल तक पहुंच जाता है। मतलब उसका दूसरा साथी इन ज़ॉम्बी लोग का खाना बन गया, और साथ साथ इस एरिया में मतलब गाँव में जितने बंदे हैं वो सभी लोग भी। लेकिन अब अपना ये सफेद रंग बंदा जब एक घोड़े को जिंदा देखता है, तब वो अपना चांस लेता है घोड़े के लिए ही। जब मतलब गांव के दरवाजे से भाग जाता ही की, उससे पहले ही एक मुर्तला से बड़ी तेज से उस घोड़े को कैचअप करके अपने इस बुड्ढे को भी निपटा देता है। जिसके बाद हमें देखा जाता है सारे गांव वालों का किस तरह मैसेकर किया गया है, और ये मैसेकर सिर्फ इन ज़ॉम्बी लोगों को खाना देने के लिए नहीं था, इनके ब्लड से एक्चुअली ये लोग किस तरह रिचुअल को परफॉर्म करके अपने ये वाले इल्डर को बुलाता है भाई, जिसके भी आप सिल्वरी व्हाइट हेयर है, लाल आंखें है, अपने मतलब टेसन यानी कि फॉर्मर हेविली डीमन जैसा दिखता था, बिल्कुल उसी तरह के वाइब ये बंदा दे रहा है। इससे अब समझ जाओ ये बंदा, मैंने जैसे कि सोचा था कुछ और छुपे हुए इविल ग्रुप होंगे, वैसा नहीं है। एक्चुअली हेविली डिमोनिक कल्ट के जो 16 ऑगमेंटिंग डिमोनिक आर्ट है वो लीक हो गया, और जब हेविली डिमोनिक कल्ट का लीडर भी मर गया तो ये लोग अपीयर हुए। जो कि मेरा थ्योरी है, इसलिए स्टोरी में आते हैं जहाँ की रिवर मार्शल एलायंस के अंदर अपने टेसन कल्टीवेट कर रहा है। जिस तरह अपना टेसन मन में विस्तार से सोचता है किस तरह उसे 16 अपनी डिमोनिक आर्ट का एक और इफेक्ट करे पता चला, जो कि उन 3 चुन्नू मुन्नू के सोल के साथ अपने टेसन ने किया ना, वो एक्चुअली सोल एक्सट्रैक्शन ही था। लेकिन अपने टेसन ने इस बार धीरे धीरे अपने फुल एबिलिटी का इस्तेमाल करके कॉन्सेंट्रेट करके उनको प्यूरिफाई जब किया, तब अपना टेसन उनके सोच को भी पढ़ सकता था। सिर्फ यही नहीं, इन चुन्नू मुन्नू सोल का इफेक्ट मतलब एज गुड एज वो फिजन के सोल नहीं थे, लेकिन उतना भी बुरा नहीं था। लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात यह है, अपना टेसन किसी बंदे के सोल को एक्सट्रैक्ट करके उसको एनर्जी बना के अपने कल्टिवेशन में यूज नहीं करेगा, बल्कि स्ट्रेट अप उनके मेमोरीज को भी इवन पढ़ सकता है। जिस करें अभी अपना टेसन कल्टिवेशन को छोड़ के मन में सोच रहा है कि वो जितना सोलो ऑगमेंटिंग डिमोनिक आर्ट कर रहा है, नई नई चीज को डिस्कवर कर रहा है, तब उतना ही ये आर्ट यार डीप हुए जा रहा है। जिस बात कैप्चर के उससे अपना डूबी डोइन फिजिशियन और नीडल फिजिशियन और 2 फिजिशियन को पकड़ के लेके कहता है कि यंगस्टर, इन दोनों को देखिए, ये लोग अच्छे है ना, बताइए इन दोनों में से कौन अच्छा है। जिसका जवाब अपना टेसन वही देता है कि ये दोनों भी सेम जैसे ही है, तो ड्रॉ है इस बार भी। लेकिन अब इस बात को सुन के जब दोनों फिजिशियन हैरान होते हैं, तब अपना टेसन सीरियस से उतरते हैं, सीरियसली इन दोनों को कहने लगता है कि तुम दोनों अगर सच में मेरे ओपिनियन जानना ही चाहते हो ना, तब मैं स्ट्रेट अप बताता हूँ, तुम दोनों का ना स्टैंडर्ड्स लो हो चुके हैं। इसका मतलब तुम दोनों ही हार चुके हो। इसका मतलब वो जो बेट लगाए हो ना दोनों को अब हारने का अंजाम भुगतना पड़ेगा। जिस बात का मीनिंग ऑब्वियसली ये है, अपनी इस नीडल फिजिशियन को अपने टेक्निक के इस डूबी फिजिशियन को देना पड़ेगा, और डूबी फिजिशियन को भी बताना पड़ेगा कि वो डिमोनिक कल्ट का बंदा है। जो बात समझ के जब ये दोनों प्रोटेस्ट करने की कोशिश करता है, तो अपना टेसन एक दिन कहता है कि अबे ओ, मेरे नॉलेज के बिना अगर तुम दोनों बेट लगाने की फिर से कोशिश करोगे ना, तब सीधा मैं तुमसे निपटूंगा। और रही बात इस बेट का, मैंने जैसा कहा, तुम दोनों को ही बेट में लागे हुए दाव की चीज को देना पड़ेगा एक दूसरे को। जिस बात के साथ साथ ही हम लोग को नेक्स्ट में देखा जाता है रिवर मार्शल एलायंस के लीडर को, जिसके पास न्यूज आया है कि जिन ब्लैक स्मिथों को इन लोगों ने वेपन बनाने के लिए कहा था, वो लोग गायब हो चुके हैं। जिस बात को लेकर आप सुन के उससे अपने रिवर मार्शल एलायंस का लीडर कहता है कि क्या बात कर रहे हो, वो लोग क्या कोई चीज है, बंदे हैं, गायब कैसे हो सकते हैं। जिसका जवाब अपने खबरी देने वाला बंदा कहता है कि एक्चुअली यही तो बात है, उन लोगों को पैसे देने का वक्त आ चुका है। जो पैसे वो ब्लैक स्मिथ जब लेने नहीं आए, तब हमने बंदे भेजे, तब जाके हमें पता चला ना बल्कि जो वेपन्स वो लोग बना रहे थे वो सब गायब है, बल्कि बंदे सारे के सारे पूरे गायब है। और इत्तेफाक से उस एरिया में एक प्लेग भी फैल चुका है। जिस बात को सुन के उस ऑब्वियसली अपना रिवर मार्शल एलायंस का लीडर पूछता है कि तो उन बंदे लोग का गायब होने के पीछे क्या वजह है। जिसका जवाब ये खबरी देने वाला बंदा कहता है
कि इन लोगों के मुताबिक बाहर के किसी फोर्सेस का ये काम है, जो कि भी ऑनस अगेन एक थ्योरी है। जिस बात को सुन के उस अपने रिवर मार्शल अलायंस का लीडर कहता है कि अच्छा, तो बंदे लोग गायब हो चुके हैं और उसी एरिया में प्लेग फैल चुका है। पहले इस बात के ऊपर इन्वेस्टिगेट करो कि ये दोनों चीज कहीं आपस में लिंक्ड तो नहीं है। और दूसरा बात, उस प्लेग को निपटने के लिए डूबी डिवाइन फिजिशियन और नीडल फिजिशियन को बुलाया जाए। वो जो कुछ मांगे वो सब कुछ देना। और हाँ, वो गोल्डन वेल मर्चेंट का सेकंड सन वो टेसन भी अगर कुछ मांगे तो उनको भी सब कुछ फुलफिल करना, क्योंकि हम लोगों को उन दो फिजिशियन के साथ अच्छा रिलेशन बनाना है। जिस बात का आप सुन के अब ये खबर देने वाला बंदा अपने टेसन और अपने बंदे लोग को खबर देता है, तो सीधा अपना टेसन इस ब्लैक स्मिथ के विलेज में आ चुका है। जहां आने के बाद ये अपना टेसन कहता है कि उसे ब्लड का सेंट आ रहा है, जो सेंट अब इन फिजिशियन को नहीं आता। तो वो लोग पूछते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, जिसका जवाब अपना टेसन देता है कि वो एग्जैक्ट नंबर तो नहीं कह सकता है, लेकिन उसके मुताबिक यहाँ हंड्रेड्स ऑफ बंदे को मार दिया गया है। जो न्यूज अब सुन के ये दोनों हक्का बक्का हो ही रहे थे कि अपना टेसन एक और बॉम्ब सेल करता है कि क्या उन दोनों में से किसी को भी पॉइजन कर रहे अच्छे इन्फॉर्मेशन है। जिसका जवाब अपना डूबी डिवाइन फिजिशियन देता है कि हाँ, उसे एक्चुअली बेहद कुछ पता है पॉइजन के बारे में, लेकिन अब अचानक से पॉइजन का रहे क्यों पूछ रहे। जिस सवाल को इग्नोर करते हुए अपना टेसन पूछता है कि क्या तेरे को पॉइजन डीमन जितना नॉलेज है पॉइजन के बारे में। उसका जवाब अपना नीडल फिजिशियन देता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पॉइजन के बारे में जितना नॉलेज पॉइजन डीमन को होगा उतना तो हम फिजिशियन को पता नहीं हो सकता। जिस बात सुन के अपना टेसन कहता है कि जो ब्लड के स्मेल आ रहा ना, इस स्मेल में पॉइजन डीमन जो फ्रीक्वेंटली जिस तरह का पॉइजन का इस्तेमाल करता है वो पॉइजन का भी स्मेल आ रहा है। लेकिन अब इस बात सुन के अपना डूबी डिवाइन फिजिशियन जब पूछता है कि क्या पॉइजन डीमन यहाँ है, ये बात आप कह रहे हैं, जिसका जवाब अपना टेसन देता है किसको कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इन लोगों को पता लगाना है कि हाँ पॉइजन डीमन के पॉइजन क्या कर रहा है और इस पॉइजन के अंदर ऑडली कुछ डिस्टर्बिंग मिला हुआ है। उस चीज का भी इन लोग का पता लगाना है। जो बात और ऑर्डर इन दोनों को दे देने के बाद अपना टेसन आगे जाते मन में सोच रहा है कि उसे सोल ऑगमेंटेड डीएनए कार्ड का डिस्टिंग्विश एनर्जी यहाँ से क्यों महसूस हो रहा है। मतलब यारो, जैसे कि मैंने थ्योरी दिया, वो जो ब्लड के जरिए एल्डर को समन किया गया था ना, वो एल्डर और सोल ऑगमेंटेड डीएनए कार्ड का फुल डायरेक्ट कनेक्शन है भाई। जिस बात को छोड़ के ब्लैक स्मिथी के स्मिथी की तरफ आते हैं, जहाँ की अपना डूबी डिवाइन फिजिशियन और न्यूडल फिजिशियन सब लोग को ऑर्डर दे रहा था यहाँ क्या कुछ हुआ है सब कुछ नोट करो। उस तरह अब यारो रिवर मार्शल अलायंस का लीडर खुद आ जाता है। जिस चीज को देख के अपना डूबी डिवाइन फिजिशियन पूछता है कि रिवर मार्शल अलायंस के लीडर, आप तो कुछ ज्यादा ही बिजी हो, तो आप यहाँ खुद क्यों आए हो। जिसका जवाब अपना रिवर मार्शल अलायंस का लीडर कहता है कि उसने डायरेक्ट ऑर्डर दिया था इन दोनों को काम के लिए, तो उसे तो आना ही था। इसके अलावा वो यहाँ डायरेक्ट इसलिए आया है क्योंकि उसे एक फेवर भी मांगना है। जो फेवर कर रहे हैं अपना डील फिजिशियन कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं आप आसपास के एरिया के सारे बंदे को चेक करने के लिए हमें बोलेंगे। जो बात सुन के अब ऑब्वियसली अपना रिवर मार्शल अलायंस के लीडर हैरान होकर पूछता है कि उन लोगों को कैसे पता मैं इस फेवर कर रहे हैं, इनसे पूछूंगा। जिसका जवाब अपना डूबी डिवाइन फिजिशियन देता है कि ये लोग इन्वेस्टिगेशन के वक्त ये पता लगा है कि यहाँ पॉइजन का इस्तेमाल किया गया है, और आपके फेवर मांगने के बात को सुन के ऐसा लग रहा है ये पॉइजन पूरे एरिया में फैल चुके हैं। जो इन्फॉर्मेशन था ऑब्वियसली अपने रिवर मार्शल अलायंस के लीडर के लिए अलार्मिंग था, क्योंकि ये लोग जिस चीज को प्लेग सोच रहे थे वो चीज पॉइजन निकल गया। इसलिए उस बात को छोड़ के अपने टेसन की तरफ आते हैं, जो कि सीरियसली आप ट्रेनिंग कर रहे हैं उसके एक खास मूव कॉल हेवेली अर्थ स्ट्राइक, जो कि वन ऑफ द पावरफुल टेक्निक्स होगा। लेकिन इस ट्रेनिंग के दौरान अपना टेसन विस्तार से सोचता है कि पहली बात तो वो अभी कंप्लीटली श्योर है कि उसने जो पॉइजन का स्मेल किया वो पॉइजन डीमन का था, क्योंकि अपना टेसन द हेवेली डीमन लॉर्ड वो मरने से 3 साल पहले पॉइजन डीमन से मिला था, जो कि एकदम ही एरोगेंटली ये सोचा था कि उसके करीब कोई आ ही नहीं सकता है, वो इनविंसिबल है। जो एक्चुअली बात साबित भी हो जाता अगर ये पॉइजन डीमन मुरीम अलायंस के लीडर के साथ फाइट करता। लेकिन उसने फुल्ली अपने हेवेली डीमन लॉर्ड को चैलेंज कर दिया, जिसने की उसे वो पार्ट पर आया कि उस पॉइजन डीमन को हर एक दिन नए पॉइजन के रेसिपी उसे बताना पड़ता। इसका भी एक वजह है क्योंकि सोल ऑगमेंटेड डीएनए कार्ड का जो भी इस्तेमाल करता है, जो भी हेवेली डीमन लॉर्ड बनता है, वो हर एक पॉइजन से इम्यून होता है।
क्योंकि अब यारो जो आर्ट सीधा सोल के ऊपर बेस्ड है वो तो ऑब्वियसली पॉइजन का बाप होगा, लेकिन उस तरफ अपने पॉइजन डीमन के पास भी पूरे के पूरे 11 पॉइजन थे, जिससे इंप्रेस होके और उसके ऊपर हमला करने के पनिशमेंट के तौर पे अपने हेविली डीमन लॉर्ड ने यानी कि टेसन ने उसे पनिशमेंट दिया था कि हर एक दिन उसे नए नए तरह के पॉइजन के रेसिपी बताना पड़ेगा। मतलब तब मारा नहीं था। जिस करे अभी अपना टेसन मन में सोच रहा है कि वो वक्त भी काफी इंटरटेनिंग था, लेकिन अभी अगर वो सोचे तो ये पॉइजन डीमन कर क्या रहा है। जिस साल का जब अपने फीसन लोग सरकसरे इन्वेस्टिगेशन करके आके देता है कि इन लोगों ने अपने टेसन के बताए पॉइजन को पूरी तरह से इन्वेस्ट कर लिया है और एंटीडोट भी बना लिया है। जिस बात सुन के अपना टेसन कहता है कि ज्यादा क्वांटिटी में एंटीडोट बना के रखना, क्योंकि बेहद ही जल्द यह चीज काम में आने वाला है। जिस बात को सुन के ये लोग अंडरस्टूड कह के आगे कहता है कि इन लोग की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इन लोग को नहीं लगता कि यह पॉइजन को पॉइजन डीमन ने खुद फैलाया है। इसका रीजन जब अपना टेसन पूछता है तब अपना नीडल फेसन कहता है कि हाँ ये पॉइजन डेडली है, लेकिन अगर इस तरह के पॉइजन को पॉइजन डीमन ने खुद बना के फैलाया होता ना, तब कब का ये पूरा का पूरा सिटी शमशान बन चुका था। लेकिन अब यही वजह है कि इन लोगों ने अच्छे से एंटीडोट बना लिया है, क्योंकि इस पॉइजन को क्रूड और बेहद ही बुरे तरीके से बनाया गया है। एडिशनली इस पॉइजन को डिजाइन किया गया है बंदे लोग को तुरंत ही ना मरने के लिए। मतलब अगर इस पॉइजन से ग्रस्त होने के बाद बंदे लोग बच भी जाए तब सरे जिंदा लाशें हो जाएंगे, और अगर ट्रीट ना किया जाए तब सिर्फ बंदे लोग का वाइटलिटी को चुसते रहेंगे। यानी कोई मुर्तला से इन अनदर वर्ड जिंदा है, लेकिन हाथ भी इवन उठाने के लिए एनर्जी नहीं है। जिसका रीजन अब अपना टेसन सोचता है कि ये शायद हो सकता है वो उसने जो सोलर पिन डिमनी काट का एनर्जी महसूस किया उस वजह से। लेकिन अब इस पॉइंट में अपना टेसन सिर्फ एस्टिमेट ही लगा रहा है, तो उसे इंफॉर्मेशन चाहिए होगा। इसलिए वो अपने चियन बॉडीगार्ड को बुलाता है और कहता है कि चल भाई हाउ फैक्शन में जाना है। जो हाउ फैक्शन अब बना है ऑब्वियसली वो थले में, तो इस करने अपने टेसन के फियांसे को तो नहीं पता, तो वो अपने टेसन का पूछता है एकदम मतलब इनोसेंटली कि अपना टेसन कहाँ जा रहा है। जिसका जवाब भी अपना टेसन इनोसेंटली देता है कि वो गोल्डन जेड हाउस में जा रहा है, जो कि इस सिटी का सबसे बड़ा ब्रॉथल है। इस बारे में जब अपने फियांसे का बॉडीगार्ड कहता है तब अपने फियांसे को तो एकदम ही झटका लगता है। लेकिन अब यहाँ ऑब्वियसली अपना मतलब फियांसे का बॉडीगार्ड तो अपने टेसन को कहेगा कि अभी वो अपनी फियांसे के साथ है, तो उसे क्यों अभी ब्रॉथल में जाने की जरूरत है। जिसका जवाब अपना टेसन एकदम ही कैजुअली देता है कि अगर वो लोग भी बोर हो रहे हैं तो वो लोग भी ब्रॉथल में आ सकते हैं, लेकिन वो डाउट कर रहा है इन लोगों के लिए यह चीज मजेदार होगा। जिस बात कब सुन के ऑब्वियसली उस तरह अपने फियांसे का बॉडीगार्ड कहने लगता है कि वो ये काम डायरेक्टली इस तरह कैसे कर सकता है। जो बात को भी छोड़ के अपने फियांसे अपने टेसन को ही पूरी तरीके से कहता है कि उसने पहले ही कहा है अपने टेसन जो मन चाहे वो कर सकता है। अभी वो डुवेन फिशन और डील फिशन का जा रहा है हेल्प करने के लिए। जिस बात को आप सुन के और हरकत को देख के अपने टेसन मन में सोच रहे कि उन दोनों के साथ के सच में ऐसा कुछ बातचीत हुआ था। जो बात को साइड में रख के अपना टेसन कहता है कि चल भाई चैन हम लोग को हाउ फैक्शन में जाना है। जो बात के साथ साथ ही हम लोग को नेक्स्ट में दिखाया जाता है अपने फियांसे और फियांसे का बॉडीगार्ड ह्यूमन मार्शल अलायंस की मेडिसिन हॉल की तरफ जा रहा है अपने वही डुवेन फिशन और नीडल फिशन को ढूंढने के लिए। इसलिए हम लोग को हमारे दो फिशन को देखा जाता है जो कि बातचीत कर रहा है अपने नीडल फिशन कि क्या दिन आ गया मेरा। इससे पहले मैं दिन में सिर्फ एक ही पेशेंट को देखा करता था, वो भी अगर मेरा मन चाहता तब। जिस बात को सुन के उस तरफ अपना डुवेन फिशन कहता है वही टोंड मारने के लिए कि अभी सिर्फ दिन में एक पेशेंट को देखता था, तब तो इतना स्किल कैसे बना बिना एक्सपीरियंस के। जिसका जवाब अपना नीडल फिशन देता है कि जब तक वो स्किल नहीं हो गया था ना, तब तक वो दिन में हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स को देखा करता था हर रोज। इसका जवाब में अपने डुवेन फिशन कहता है कि कम से कम तू 100 बंदे को देखा करता था, आवे मैं तो दिन में 200 बंदे को देखा करता था। जिस बात को सुन के उस सब नीडल फिशन कहता है कि हाँ हाँ कह ले बेटा, अब जबकि कोई तरीके नहीं है तेरे बातों की छूट कहलवाने का, इसलिए मैं मान लेता हूँ चल। लेकिन अब इस बात के जवाब में उससे अपना डुवेन फिशन कहता है कि अबे ऐसा नहीं है रे, मैं सच कह रहा हूँ। मेरा बस चलता तो मैं दिन में 50 पेशेंट को देखता या उससे भी कम, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं था 200 से भी ज्यादा हर रोज पेशेंट को देखने के अलावा। तब इस सीरियस बात को सुन के उससे अपना नीडल फिशन कहता है तो अगर सच कह रहा होगा ना, तब पेशेंट्स के लिए भी उतनी जल्दी पेशेंट्स को देखना बुरा था, तेरे लिए भी बुरा था। जिसका जवाब अपना डुवेन फिशन देता है कि ऑनेस्टली उसका मास्टर जितना डरावना था उतना लोगों को मजबूर भी करता था। लेकिन अगर तेरे के मन की बात कहूं ना, मेरे मास्टर से भी ज्यादा स्कैरी बंदा अपना यंग मास्टर है। नहीं, मैं कम कह रहा हूँ, अपना यंग मास्टर टेरिफाइंग है।
जो बात अब सुन के अपना नीडल फिशन कहता है कि अरे मेरे भाई, अगर हम दोनों हट टू हट कर रहे हैं ना, तब तू बताएगा तेरा वो यंग मास्टर का ट्रू आइडेंटिटी क्या है। जिसका जवाब अपना डूबी डुवेन फिशन देता है कि एक्चुअली उसे भी एग्जैक्टली नहीं पता अपने टेसन का ट्रू आइडेंटिटी क्या है, लेकिन उस जैसा सिमिलर एक बंदे के साथ अपने डूबी डुवेन फिशन का रिश्ता नाता है। जो बात आप सुन के ऑब्वियसली उस तरह अपना नीडल फिशन एकदम ही भड़क जाता है। वो जोर जोर से कहने लगता है कि अब यार बताएगा भी तेरा आइडेंटिटी क्या है और तेरे यंग मास्टर का। तो यार उसका जवाब अपना डूबी डुवेन फिशन एकदम डेड इन द आई लिखे कहता है कि हम लोग हेविली डिमोनिक सीक्रेट कल्ट से है। चल मैंने मेरे सीक्रेट को बोल दिया, अब बता। उसके जब में अपने नीडल फिशन भी लाइक, अब यार मेरे पूछा ही क्यों, मेरे को मार डाला भाई, उड़ता तेरे मेरे पिछवाड़े मैंने घुसा लिया भाई। जिस बात को सुन के उससे अपना डूबी डुवेन फिशन कहता है कि मैं कह रहा था भाई तेरे को हजम नहीं होगा। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरफ नीडल फिशन कहता है कि अभी तो फिर हमारे यंग मास्टर के एग्जैक्टली आइडेंटिटी क्या है। जिसका जब अपना डूबी डुवेन फिशन वही अपना थ्योरी देने से पहले कि अपना टेसन वही हेवेलेट में एक लॉट का छुपा हुआ सन है, उससे पहले यार उसे कुछ महसूस होता है। जो महसूस करके तो अब ऑब्वियसली अपना डूबी डुवेन फिशन कहता है कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। इस बात को सुनकर उस सब नीडल फिशन को लगता है कि अपना डूबी डुवेन फिशन फिर से क्वेश्चन को डॉच करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब अपने डूबी डुवेन फिशन के रिएक्शन को देख के और बाहर एनर्जी को महसूस करके ये दोनों वही भाईचारा वाला बातचीत करते हैं। कैसा लग रहा है हम दोनों थोड़ा बहुत भी रेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाहर वही निंजा वाले मुर्तला से आ चुके हैं, जो कि सीधा अब अपने टेसन के फियांसे और उसके बॉडीगार्ड की तरफ देख रहा है जितने भी नीचे बंदे थे। इसलिए अपना डूबी डुवेन फिशन भी नीडल फिशन के साथ बाहर आ जाता है और ऑर्डर देने लगता है कि जल्दी जल्दी से मेरे बात को सुनो। जितने भी बंदे हो, फिशन हो, पेशेंट हो, सब के सब रिवर मार्शल अलायंस के मेडिसिन हॉल की तरफ सेफ्टी के लिए निकलो। और फियांसे के बॉडीगार्ड जल्दी से रिवर मार्शल अलायंस में जा और जितनी मार्शल आर्टिस्ट को हो सके सबको बुला के ला। तो अब इस बात को सुनकर तो सबसे पहले अपने फियांसे का बॉडीगार्ड अपनी फियांसे को यानी कि उसके यंग लेडी को सेफ्टी में पहुंचाएगा। उसके बाद मतलब मार्शल आर्टिस्ट को बुलाएगा। उस दौरान अब हम लोग को दिखाया जाता है अपने टेसन को, जो कि गोल्डन जेट हाउस में आ चुका है। और यहाँ आने के बाद हम लोग को क्या देखने को मिलता है, अपना वो हाफ एक्शन का मैडम यहाँ घुटने टेके हुए है। जिस चीज को देख के अब अपना टेसन गुस्सा करने लगता है कि अब मेरे को खुद तुम लोग के पास आना पड़ेगा क्या। जब तू मैडम का अच्छे इस रिवर मार्शल अलायंस के एरिया में आ चुका था तब डायरेक्ट मेरे को आके रिपोर्ट क्यों नहीं किया। जिस साल का जब अपना मैडम देता है कि इन लोगों ने सोचा पहले वो थोड़ा बहुत थक्स लोगों को निपटा ले, उसके बाद डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे। लेकिन अब उसके जब में अपना टेसन भी लाइक अबे अपना काम ठीक से करो और ये बताओ यहाँ रिवर मार्शल अलायंस में क्या कर रहे हो। जिसका जवाब अपने मैडम वाली बंदी देता है कि एक्चुअली इन लोगों ने रिवर मार्शल अलायंस के आसपास के एरिया से कुछ सस्पिशियस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया है, जिसकी कंफर्मेशन के लिए वो खुद आई थी। तब इस ब्रांच के बारे में और जो सस्पिशियस चीजें चल रहा है उसके बारे में बोलने से पहले बाहर से एक अर्जेंट न्यूज आता है। जो न्यूज ये बंदा लेके आया था और न्यूज था अपने डूबी डुवेन फिशन और नीडल फिशन अपने टेसन को आने के बारे में बोल रहा है। जिस बात को सुन के उससे अपना टेसन कहता है कि क्या कहा तूने, मेरे को उन लोगों ने आने के लिए कहा। इसका जवाब ये खबर देने वाला बंदा कहता है कि हाँ, और कहा कुछ अर्जेंट मैटर है। जिस बात सुन के अपना टेसन सवाल करता है कि तो फिर अभी ये लोग है कहाँ। जिसका जवाब अपने खबर देने वाला बंदा कहता है कि वो लोग नियर बाई एक इन में है। जिस बात को लेकिन आप सुन के उस टेसन कहता है कि क्या इन में है, लेकिन वो लोग तो सिख बंदे को ट्रीट करने के लिए अभी बिजी होना चाहिए। जिस सवाल का जवाब वो खबर देने वाला बंदा कहता है कि हाँ ऐसा वो लोग कर रहे थे, लेकिन अभी मामला एकदम ही अर्जेंट हो चुका है, इसलिए आपको इमीडिएटली उन लोगों ने बुलाया है। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरह टेसन कहता है कि हाँ लेकिन एक्चुअली मैंने उन लोग को बताया नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो तेरे को कैसा पता मैं कहाँ मिलूंगा। उसका जवाब अब यारो ये बंदा देता है कि एक्चुअली इन लोगों के पास अलग तरीके है, लेकिन मामला अर्जेंट है इसलिए जल्दी से आप मेरे साथ आइए। तो यारो इतने तरह बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं थी। यह बंदा पहली बार जब मुख खुला था एकदम ही सस्पिशियस लग रहा था। खैर अपना टेसन वही ऑर्डर देता है कि चियन मेरा भाई क्या कर रहा है, पटक डाल इस चोमू को। जो ऑर्डर सुन के अपना चियन तो एकदम ही पटक देता है। तो यारो इससे पहले जैसे कि दिखाया गया है उन दोनों के ना अपने टेसन से एकदम ही फटता है। तो वो लोग अपने टेसन को बोला है ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। जो एक्जैक्टली बात अपना चियन भी कहता है जब उसने सुना अपने इस मैडम के मुंह से कि ये बंदा रिवर मार्शल अलायंस का एक बंदा है और शुरुआत से ये बंदा सस्पिशियस लग रहा था बिना मतलब उन दोनों फिजिशियन के नाम लिए हुए। जिस बात को लेकिन छोड़ के उस तरफ अपने मैडम के लिए एक नया इन्फॉर्मेशन है कि वो दोनों फिजिशियन का कितना अपने टेसन से फटता है। लेकिन उससे अपने टेसन क्या वो ऑर्डर दे देता है
कि हाफ एक्शन का मैडम रिवर मार्शल अलायंस के लीडर को कहो कि वो जो आसपास के इन है ना वह इन्वेस्टिगेट करे और इस स्पाई को भी लेके जाओ, बातें हो सके तो उगलवाओ। जिस दौरान उठ के अपना टेसन जब जा रहा था तब उस तरह अपना हाफ एक्शन का मैडम कहता है कि लेकिन ये एक ट्रैप हो सकता है, जिसका जवाब अपना टेसन देता है कि हो सकता है, कौन जाने, लेकिन जब तक मैं उस इन में पहुंचूंगा नहीं तब तक बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है वो पता नहीं चलेगा ना। और चैन तुम मेरे साथ आ, उन दोनों को ढूंढना है। यानी कि शायद यहाँ अपने दो बंदियों की बात चल रहा है जो सिर्फ दोनों को ही इन्फॉर्मेशन था अपने स्टेशन कहाँ हो सकता है। जिसे तो छोड़ के इस तरह अपने फिशन की तरफ आते हैं जो लोग निंजा मुर्दलासों से एकदम ही घिर चुके हैं, उस तरफ अपना डुबिडियन फिशन भी इवन सोच रहा है कि उसके पास कोई भी एस्केप करने का तरीका नहीं है और इन्फॉर्मेशन भेजने का भी। और उस बात को भी छोड़ के ये बंदे लोग उसके लिए यार फेमिलियर लग रहा है। ऐसा क्यों है उसका जवाब भी मिल जाता है, क्योंकि ये मुर्दलासों का कंट्रोल करने वाला मेन बंदा अपने दो फिशन के साथ बातचीत करने के लिए आया है। जिस बात को सुन के अपना डुबिड बेन फिशन कहता है कि अगर बातचीत करने के लिए आया है ना तो वो डेंजरस लुकिंग जो बंदे हैं ना उनको जरा हटाएगा। जिस बात का रिप्लाई नहीं आता, लेकिन इस अपने नीडल फिशन कहता है कि आसपास घिरे हुए बंदे लोग ना डेफिनेटली स्ट्रेंज है, क्या लोग जेंसी है। नहीं, उस सेंटेंस को पूरा करता है अपना डुबिड फिशन कि ऐसा लग रहा है ये बंदे लोग हाफ डेड है और हाफ अलाइव भी। जो बात बोलते बोलते अपना डुबिड फिशन कहने लगता है कि अबे ये बंदे लोग तो हमारे कल्ट से, नहीं कुछ नहीं। जो बात तब सुनकर तो ऑब्वियसली उससे अपने नीडल फिशन को गुस्सा आ जाता है कि अबे पूरी तरीके से बात करना। जिस बात को सुन के अपना डुबिड फिशन कहता है कि मेरे को जितना याद है ये जो डेथ ची और लाइफ ची जहां मिल रहा है ना वो जगह इन बंदलों का वीकनेस है शायद, ठीक है ना। तो वो डेथ ची और लाइफ ची को देख पा रहा है ना, जिसका जो अपना नीडल फिशन देता है कि हाँ भाई हाँ दिख रहा है। लेकिन उससे पहले अबे ओ तुम में से कोई बातचीत करने के लिए आ रहा था ना, कहा हो भाई बात करना है कि नहीं। जिस बात को सुन के अपना वो निंजा कंट्रोल करने वाला बंदा कहता है कि मैं रुक गया था ये देख के कि तुम लोग कुछ सीरियस डिस्कस वगैरह कर रहे थे, हो गया ना। तो बात सुन, तुम लोग क्या साइड स्विच करना है? अगर करना है तो हम लोग वेलकम करते हैं, क्योंकि तू भी जानता है अगर तो हमारे साइड हो जाएगा ना बल्कि तेरा जान बच जाएगा बल्कि तेरे को वो रिवॉर्ड दिया जाएगा जिस कारण तूने सोचा भी नहीं होगा। जिस बात का लेकिन जवाब में उससे अपना डिटेल फिशन कहता है कि हाँ नेगोशिएट करने के लिए उन बंदों को लेके आओ जो कि ब्लडलेस यूज कर रहे हैं हमारी तरफ, और ऐसे एक बंदे को नेगोशिएट करने के लिए भेजो जो कि कुछ भी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। तेरे को सच लग रहा है तेरे साथ हम लोग जाएंगे? जिस बात के जवाब में उससे अपने निंजा वाला बंदा कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट एक्चुअली पहले से ही नहीं किया था कि तुम लोग कुछ बातचीत सुनोगे और हमारे साथ आओगे। ये तो बस पीटी है, तुम लोग का स्किल वेस्ट हो जाएगा। जो बात आप बोलने के साथ साथ ही अपना निंजा वाला बंदा अपने मुर्दलासों को ऑर्डर दे देता है, जिस चीज को देख के इस तरह अपना निडल फिशन कहता है कि वो यहाँ सब लोग को बचा नहीं पाएगा। डुबिड फिशन तू सुन रहा है ना, कोशिश कर सर्वाइव करने का। जो बात आप बोलते बोलते अपना निडल फिशन अपना वही निडल्स को निकलने लगता है। उस तरफ फुल ऑन बॉट छिड़ चुका है, जहाँ की अपना निंजा मुर्दलास तो एकदम ही सैवेज है, कुछ भी कर रहा है मतलब सोल्जर्स को मारने के लिए। इस अपने रिवर मार्शल अलायंस के भी जितने भी सोल्जर है वो लोग कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह अपने निडल फिशन सब लोग का हौसला बढ़ाने लगता है कि अब ऐसे डरो मत, क्योंकि यहाँ अगर तुम लोग जीजान नहीं लगाओगे ना बल्कि तुम लोग मरोगे बल्कि सभी लोग। जिस बात को सुन के उस अपना डुबिड फिशन भी सोल्जर्स को काफी ज्यादा हेल्प करता है। लेकिन अभी इस हेल्प के दौरान अपना डुबिड मन में सोच रहा है कि इन लोगों ने जैसा कि प्लान किया था वीकनेस पे हमला करना, जो कि काम में भी आ रहा है, लेकिन इनके नंबर्स इतने ज्यादा है ना कि ये लोग ओवरवेल्म हुए जा रहा है। जो सोच के दौरान एक मुर्दला से एकदम ही स्नीक अप कर देते अपने डुबिड फिशन की तरफ, जिस चीज को देख के अपना डुबिड फिशन यही कहने लगता है कि वो अभी मरना नहीं चाहता है, उसका मास्टर यानी कि मास्टर टेसन उसे बचा ले। मतलब इस सिचुएशन में अगर चियन भी होता ना तब भी वो इनको आसानी से संभल सकता था। लेकिन खैर जहां लग रहा था अपने डुबिड फिशन का आज काम तमाम हो जाएगा, वहां अपने टेसन का फियन से आके उसकी जान को बचा लेता है। जिस बात के साथ साथ ही ये 3 चैप्टर एक साथ मिला के वीडियो बनाया है, तो तुम लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर से बताना। और यह भी बताना कि मैं इस तरह की स्टोरी को 3-4 चैप्टर एक साथ मिला के बनाऊं या जब भी आए तब भी नया चैप्टर बना दूं। जिस बात के साथ साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक सर कमेंट करना बिल्कुल। तो बाय।